आपदा कभी बताकर नहीं आती, लेकिन अगर तैयारी मजबूत हो, तकनीक आधुनिक हो और नेतृत्व प्रभावी हो, तो बड़े से बड़े संकट को भी मात दी जा सकती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इसी सोच के साथ जीरो कैजुअलिटी अप्रोच को अपनाया। इस बदलाव में केंद्र में देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की भूमिका को लगातार रेखांकित किया जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे भारत का आपदा प्रबंधक मॉडल आज दुनिया के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है। आपदा प्रबंधन का तंत्र देश में इस प्रकार से होना चाहिए कि कितनी भी घोर आपदा हो, एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का तंत्र बनाना हमारा लक्ष्य है। भारत भौगोलिक दृष्टि से दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नई सोच विकसित की। जीरो कैजुअलिटी अप्रोच यानी ऐसी रणनीति जिसमें समय रहते लोगों को सुरक्षित निकालकर जनहानि को न्यूनतम या शून्य तक लाने का लक्ष्य रखा जाता है। इस परिवर्तन को मजबूत दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्रणाली को आधुनिक बनाने, राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और आपदा के पहले तैयारी पर विशेष बल देने की नीति में अमित शाह ने लगातार प्राथमिकता दी है। अमित शाह के नेतृत्व में आपदा प्रबंधक की रणनीति केवल राहत बचाव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूर्व तैयारी, तकनीक आधारित चेतावनी प्रणाली और तेज रिस्पॉन्स को इसका आधार बनाया गया। उनका स्पष्ट संदेश है कि आपदा आने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले तैयारी की सबसे बड़ी बचाव है। देश भर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SNDRF को और अधिक सशक्त बनाया गया। आधुनिक उपकरण, अत्याधुनिक संचार प्रणाली, ड्रोन, विशेष बचाव वाहन और प्रशिक्षित जवानों की संख्या बढ़ाई। NDRF के कार्यकर्ताओं में ये कह चुके हैं कि हर नागरिक की जान बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चक्रवात के दौरान लाखों लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की रणनीति हो या फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों में समय पर राहत पहुंचाने की व्यवस्था, इन सभी अभियानों में केंद्र सरकार के निर्देशन में तेज समन्वय देखने को मिला। यही कारण है कि कई आपदाओं में पहले ही तुलना में जनहानि में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। अमित शाह ने राज्यों के साथ बेहतर तालमेल पर भी विशेष जोर दिया। नियमित समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारियों की निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से राहत बलों की तैनाती जैसी व्यवस्थाओं ने आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया। इसके साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम, मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणियां, मोबाइल अलर्ट, सायरन सिस्टम और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी ने लोगों तक समय तक सूचना पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रोएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आपदा प्रबंधक को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानते हुए जन भागीदारी पर भी विशेष जोर दिया गया। स्कूल, कॉलेज, पंचायत, स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से मॉक ड्रिल आयोजित की गई ताकि आम नागरिक आपदा के समय सही निर्णय ले। अमित शाह ने कई अवसरों पर कहा कि यदि समाज जागरूक होगा तो आपदाओं में होने वाला नुकसान स्वतः कम होगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत की। आज भारतीय बचाव दल विदेशों में भी राहत और रेस्क्यू अभियानों में अपनी दक्षता का परिचय दे रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मानवीय सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीरो कैजुअलिटी अप्रोच केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक योजना, आधुनिक तकनीक, मजबूत संस्थागत ढांचा, प्रभावी नेतृत्व, चारों की समान भूमिका है। इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आपदा प्रबंधक व्यवस्था को लगातार मजबूत करने के प्रयास भारत को अधिक सुरक्षित, सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपदा को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही योजना, समय पर चेतावनी, प्रशिक्षित बचाव दल और मजबूत नेतृत्व के माध्यम से जनहानि को काफी हद तक रोका जा सकता है। जीरो कैजुअलिटी अप्रोच और इसे आगे बढ़ाने में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण मानी जा रही है।